द मोर आई एम नॉट हैप्पी हियर, आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस हियर, राइट? फिर पूरी इंडस्ट्री ने अच्छे अच्छे होर्डिंग्स लगा के दिखाया, जब आप नेक्स्ट खरीद लोगे आपकी स्माइल और बड़ी होती जाएगी, है ना? तो फिर हमारी प्रोग्राम भी क्या होती गई, ये खरीद लूँगी तो खुशी आएगी, ये खरीद लेंगे तो खुशी आएगी। हमें ये बेचना था बोल के कि ये खरीदोगे तो ये कंफर्ट मिलेगा। हमने कहा ना ना, आप ये खरीद लोगे तो खुशी मिलेगी। अच्छा, पहले वाले वर्जन से नहीं मिली, 6 मंथ्स के बाद हम नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन दे देंगे आपको, इससे खुशी मिल जाएगी। सो द होल सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग सक्ड आउटसाइड। अब ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास इतने साधन हैं एंड येट हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, जिनके पास हमारे साधन जो थे वो अभी के हिसाब से 10% भी नहीं होंगे, 10% भी नहीं होंगे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन वो होगी जिनके पास फ्रिज बहुत लेट आए, गैस बहुत लेट आई, फ़ोन तो खैर उनको पता नहीं था, टीवी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन तब डिप्रेशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था। लोगों में इतनी ताकत थी कि वो 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके। साधन नहीं थे। इट डजंट मीन साधन में प्रॉब्लम है, इट जस्ट मीन साधन कमाते कमाते शक्ति का ध्यान नहीं रखा। साधन कमाने थे, बहुत कमाने हैं, आने वाले 10 साल में और कमाने हैं, लेकिन कमाते हुए सही सोचना, सही व्यवहार करना, सही कर्म करना, ताकि धन भी कमाएं, दुआएं भी कमाएं, बाहर भी सक्सेसफुल हो, अंदर पावरफुल हो। ये जब दोनों का बैलेंस रखेंगे, 10 घंटा जॉब करें, 1 घंटा अपने लिए रखें। अगर मैंने कहा अपने लिए कि मेरे पास 1 घंटा अपने लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो थकी हुई बैटरी को हम चलाते जा रहे हैं सारा दिन काम करते हुए। नीड ऑफ द आवर, हर घर में पूरे परिवार को एनर्जाइज करने के लिए, हर घर के वातावरण को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। आपके बच्चे की लाइफ में कंपटीशन हो सकता है, स्कूल में प्रेशर हो सकता है, लेकिन जब वो दोपहर को या शाम को घर आए बच्चा, उसको घर का वातावरण इतना पावरफुल मिले कि वो घर के वातावरण में वो आत्मा भी क्या हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। उसके लिए उस घर के एनवायरनमेंट को एनर्जाइज कौन करेगा? पेरेंट ही करेगा ना। इमोशनल एनर्जी हमें ही देनी पड़ेगी अपने परिवार को। वो अगर अपने एग्जाम के लिए स्ट्रेस्ड भी हो, हम कैसे हो? हम स्ट्रांग हो तो हम उनको ताकत दे देंगे, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा अगर स्ट्रेस्ड हो गए तो उनकी थोड़ी बहुत भी जो ताकत थी वो भी घट जाती है, क्योंकि एग्जाम एक का होता है, टेंशन 4 लोग क्रिएट करते हैं। होना क्या चाहिए? एग्जाम एक का हो, बाकी 3 इतने पावरफुल हों कि वो एक जो देने वाला है वो भी पावरफुल हो जाए, और अगर उसको थोड़ा बहुत हिले भी तो बाकी 3 बहुत पावरफुल है। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज शाम को जब अपने घर जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं देखना घर में क्या क्या है, क्या क्या और ख़रीदना है, कौन सा और सामान लाना है, ये चेक करना है मेरे घर की एनर्जी कैसी है और मुझे इस एनर्जी को कितना ऊपर उठाना है, कौन सी चीज़ों को मुझे अपने घर से हटाना है ताकि मेरे घर की एनर्जी क्या होती जाए, बढ़ती जाए। कौन कौन सी चीज़ों को हटाएंगे घर से, घर की एनर्जी को पावरफुल बनाने के लिए? हाँ, तो वो नेगेटिव कौन सी चीज़ों से आता है? क्रोध। और तो गुस्सा तो कर नहीं सकते घर पे, घर दूषित हो जाएगा। टीवी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा बाहर वाली चीज़ों पे ही ब्लेम डालते हैं। टीवी है, अब आप अपने बच्चों को बोलो हमारे घर में टीवी नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है, कहीं और जाके देखेंगे। और आजकल टीवी की ज़रूरत भी नहीं रही उनको। साधन हटाने से बेनिफिट होने वाला नहीं है। साधन उनको दो और साथ में शक्ति दो, साधन को कितना और कैसे यूज़ करना है। साधन हटाएंगे तो वो साधन तो कोई भी तरह और प्राप्त कर लेंगे, तो वो तो वर्क नहीं करता। शक्ति देनी है। आज वो बच्चा आपके साथ रह रहा है, कल वो हॉस्टल में जाएगा, आप कितनी चीज़ें दूर करेंगे उससे? नहीं करेंगे, और दूर करेंगे वो छिपके कर लेंगे। दैट डजंट वर्क। ताकत इतनी दो कि वो अकेला भी कहीं रह रहा हो तो भी वो कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो उसके लिए राइट नहीं है। पावर देनी है। तो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी छोटी बातों में टक्कर हो रही है, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट हो रही है, औरों के बारे में बैठकर बातें कर रहे हैं,
औरों की कमज़ोरियाँ डिस्कस कर रहे हैं, औरों की जीवन डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप को रिमाइंड कीजिएगा हम अपने घर को दूषित कर रहे हैं। हम अपने घर को दूषित कर रहे हैं। मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हाई एनर्जी घर बनाना है। हाई एनर्जी, सिर्फ हाई फैसिलिटीज़ नहीं, हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी। हर घर में सुबह का 1 घंटा सात्विक होना चाहिए। सुबह 1 घंटा अपने लिए रखें। आज इस विद्यालय में हम क्या करते हैं, लाखों परिवार हैं, घर में रहते हैं, काम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सुबह का 1 घंटा सेंटर पर आते हैं। ऐसे जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक सेंटर है, तो आप जहाँ भी रहते हैं आपके विदिन 3 किलोमीटर्स एक सेंटर होगा, और आप किसी भी दिन उस सेंटर पर जाके देख लीजिएगा। सुबह 7 to 8 सब लोग आते हैं, 8 o'clock वहीं से भाग जाते हैं, अपने जॉब पर, स्कूल बेचना है, बच्चे भी आते हैं, स्कूल बैग लेकर आते हैं, वहीं से भागते हैं फटाफट अपने स्कूल। लेकिन सुबह का 1 घंटा ज्ञान गया अंदर, सोचने का तरीका बदला, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा, मेडिटेशन किया, 1 hour बाकी 23 घंटे की क्वालिटी को सेट कर देता है। क्या अब जीवन में कोई भी बात आए, आज सारा दिन हमने सुबह सुबह ट्रेनिंग कर ली कि कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। यहाँ का रिमोट कंट्रोल परिस्थिति के पास नहीं, यहाँ की चॉइस अपनी। क्योंकि सुबह का 1 घंटा क्या किया, खुद को चार्ज किया। अब समय नहीं रहा कि खुद को चार्ज करे बिना हम संयम से चल पाएंगे, क्योंकि अगर खुद को न करा तो आसपास के भी जो डिस्चार्ज बैटरी है ना, उनके संग में रह के डिस्चार्ज हो जाएंगे। सारा दिन हम ऑफिस में बैठे हैं, एक ऑफिस में 5 लोग बैठते हैं, 10 बैठते हैं, 50 बैठते हैं, हर एक की भी तो एक एनर्जी है, हर एक की एनर्जी है। हमें उनके बीच 8-10 घंटा बैठना है। अगर आपकी बैटरी 50 पर भी हो यहाँ, लेकिन आपके आसपास की बैटरी 20-30 पे चल रही हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि डिस्चार्ज एनर्जीज के संग में बैठे हुए हैं। अब यही इसका ऑपोजिट करो कि आप रोज सुबह अपने आप को चार्ज करके उस ऑफिस में जाओ, तो फिर आपके जाने से आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो खुद को चार्ज करता है, एनर्जाइज करता है, उसका घर एनर्जाइज्ड हो जाता है। सुबह सुबह आप घर में बैठ के मेडिटेशन करो, आपका घर का वातावरण बदल जाएगा। घर का शुद्धिकरण तो रोज करना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शंस तो बहुत सारी आ रही हैं घर के अंदर सारा दिन। सुबह उठ के 15 मिनट घर में मेडिटेशन करो, घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। थोड़े दिन पहले एक रिसर्च आई RML हॉस्पिटल से। RML हॉस्पिटल ने 100 पेशेंट्स लिए जिनको ब्रेन इंजरी हुई थी, स्ट्रोक हुआ, ब्रेन इंजरी हुई। उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 50 पेशेंट्स के लिए वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक संस्कृत विद्यालय में कुछ बच्चों ने उनके लिए पाठ किया, मृत्युंजय जाप किया। 15 किलोमीटर्स दूर 50 पेशेंट्स के लिए। पेशेंट ने खुद नहीं किया, किसी और ने उनके लिए किया, एंड उनके पास अब वो मेडिकली अवेलेबल है कि दोनों ग्रुप्स के रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जिनके लिए वो नहीं किया जा रहा था और जिनके लिए वो किया जा रहा था, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट मेडिकली रिकॉर्डेड है। और ये हम सबके अनुभव है, हम सबको पता है कि हमारी एनर्जीज असर करती हैं। सिर्फ चाहिए क्या, हमें उस एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जब इतनी दूर असर पड़ सकता है तो हमारे घर में असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हमारे परिवार पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बच्चे को परेशान देखकर परेशान नहीं होना है, अपनी एनर्जी से बच्चे को क्या कर देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। बच्चे को परेशान देखकर अगर पेरेंट भी परेशान हो गया तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? उनकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है, अपनी एनर्जी उनको देनी है। वो कब होगा, अगर सारा दिन वैसे किया होगा, सारा दिन ऐसा किया होगा। तो सुबह का 1 घंटा बहुत ज़रूरी है।
आज आप एक दिन निकाल के यहाँ आए हैं। अब जब आज शाम को आप वापस यहाँ से जाएंगे, अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस ज़रूर लेकर जाना। हर सेंटर पर बहनें हैं जो मेडिटेशन सिखाती हैं, 7 days 1 hour डेली, एंड वो 1 to 1 होता है। तो जो जाए उसको जो टाइम सूट करे, जो दिन सूट करे, वो बहनें सिखाएंगे। 7 days 1 hour डेली, कोई भी दिन कोई भी टाइम। खुद जाएं, परिवार को लेकर जाएं। तो वो फिर आपके करने के तरीके में कुछ चेंज लाना है। हाँ, तो नहीं, उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। घर पे जो बातें कर रहे हो उसकी क्वालिटी को चेंज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये होता है जब हम नए नए जाते हैं। अब कोई भी कहीं जाएगा, आप एक हॉलिडे पे जाके आ जाओ, आप आने के बाद कहाँ की बातें करोगे? वहीं की करोगे। इसी तरह जब हम नया नए सेंटर पे जाते हैं तो हमें सडनली बहुत चेंज दिखाई देता है, क्योंकि नया नया होता है ना। धीरे धीरे एक चेंज ग्रेजुअल होता है, लेकिन शुरू में चेंज इंस्टेंट होता है। जैसे ये टेबल मैली है, एक चेंज तो ऐसे ही आ जाएगा कि इस पे एक कपड़ा मारा तो इतनी सारी मैल तो ऐसे ही निकल जाएगी। फिर बाद में छोटे 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 दाग तो धीरे धीरे तो जब वो इतनी पहली बारी में मैल निकलती है, जैसे उन्होंने बोला मेरी ये आदत छूट गई, मेरी ये छूट गई, हमें सडनली लगता है कि हमें क्या मिल गया है, तो हम उसके बारे में ही बात करते जाते हैं। अब वो घर वालों को समझ में नहीं आएगा, अरे क्या, उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये वहीं तो ना चले जाएं, इतना सारा कुछ बोल रहे हैं वहाँ के बारे में। अच्छा अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि सेंटर उनको लेने वाला तो नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें, इधर उधर की बातों से हम डर जाते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने अंदर का चेंज दिखाना है। हमारे हाँ जी, वो बहुत हैप्पी है ना, पता है, वो हैप्पी तो होना ही है। कौन हैप्पी नहीं होगा? कौन हैप्पी नहीं होगा? अगर उसको अपने फैमिली मेम्बर के अंदर इतनी आदतें बदली हुई दिखें तो कौन हैप्पी नहीं होगा? लेकिन हैप्पी के साथ साथ डर लग जाता है कई बार। हाँ, हम घर वालों को लेके नहीं जाते कभी। हम इतना चेंज अपने अंदर लाते हैं, घर वाले अपने आप आएंगे। किसी को कभी फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी वाइब्रेशन ऐसी होंगी कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप आएंगे। सामने वाले को ज़रूरत लगनी चाहिए, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जब उन पर रोज़ पड़ती है तो उनको दिखता है कि इनके अंदर कोई चेंज आया है, ये शक्ति मुझे भी चाहिए। अपने आप आएंगे। लेकिन ये सर्टेन है कि जब घर में एक चेंज होता है, जब एक चेंज होता है, उसका असर घर पर सब पर पड़ता है। दैट इज तो सर्टेन। कोई एक डिस्टर्ब भी होता है तो भी तो सब पर असर पड़ता है। इसी तरह जब एक स्ट्रांग होगा तो उसका असर भी सब पर पड़ेगा। इसीलिए वेट नहीं करना चाहिए सब चलेंगे तब हम जाएंगे, नहीं, हम एक जाएगा और एक ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट डालेगा जिसका बेनिफिट पूरे परिवार को पड़ेगा। और ये नहीं कहना कि मेरे पास, इस लाइन को भी आज छोड़ के जाना, हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे को अपनी जीवन प्रायोरिटाइज कर लेनी है, अच्छे से प्रायोरिटाइज करनी है कि मुझे हाई एनर्जी देनी है अपनी फैमिली मेम्बर को, फिर कंफर्ट्स देने हैं, हेल्थ देनी है, रिश्ते देने हैं। प्रायोरिटी क्लियर हुई तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। हम आज की जीवन देख रहे हैं, आप अपने बच्चों की जीवन आज से 10 साल के बाद की दुनिया में देखिएगा। आप अपने बच्चों की जीवन आज से 20 साल के बाद की दुनिया में देखिएगा। 20 साल के बाद दुनिया और कंफर्टेबल हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा वो इमोशनली और वीक हो गए होंगे। सो मेडिटेशन अब चॉइस नहीं रही है, मेडिटेशन अब नेसेसिटी है। स्कूल के बच्चों को टीचर्स लिख कर देती है मेडिटेशन करो, फिर वो पेरेंट्स वो बच्चों को हमारे पास ले आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को सिखा दो प्लीज़। मैं कह रही हम बच्चों को नहीं सिखाते, आप आकर सीखो। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों को सिखा दो, हम छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। डजेंट वर्क लाइक दैट, ये डजेंट वर्क। ये वो वाली चीज़ है जो पेरेंट्स को करनी है, बच्चों को रेडिएट करनी है, बच्चे अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाने हैं। परमात्मा एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है।
सच की नाव हिलती डुलती है, और आज के समय में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हिलती डुलती है, बट दैट्स ओके। लेकिन अंदर खुश होते हैं ना, तो वो नाव जब हिलती डुलती है तब भी मज़ा ही आ रहा होता है, चलो हिलाओ हिलाओ, कितना हिलाना है हिलाओ, आदत ही पड़ जाती है, हिलाओ। वो हिलना भी आपको मौज लगेगी, क्योंकि यहाँ खुश हैं, यहाँ पता है कि मेरा कर्म राइट है। आप हिलाओ जितना हिलाना है, आप डुबा नहीं। हाँ जी, एंड रिजल्ट नहीं, प्रेजेंट भी बहुत सुंदर है। एंड रिजल्ट के लिए तो करना ही नहीं है, प्रेजेंट बहुत सुंदर है। इतनी ताकत अक्यूमुलेट करेंगे कि जीवन में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी बात आई हुई है, हाउ कम आई एम सो इजी एंड काम एंड स्टेबल, ये हो कैसे सकता है। लेकिन हमने वो ताकत क्या कर ली है, कमा ली है, कमा ली है। वो कमाई हुई ताकत, वो कमाई हुई दुआएं सिर्फ हमें स्थिर नहीं रखती, हम अपने परिवार के लिए भी एक पावर हाउस बन जाते हैं। आज बच्चे छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, एग्जाम्स के लिए टेंशन हो रही है, टेंशन तो तब होती थी, अब तो एंजाइटी हो रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू एन ईरा, एंड आने वाला समय आप देखो, लोगों के पास सब कुछ होगा, लेकिन जिस चीज़ का उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा वो ख़त्म हो रही होगी। हम जीवन के जिस पहलू पे मेहनत करेंगे हम वो कमा लेंगे, इस पे मेहनत नहीं कर रहे। पिछले 1-2 साल से इतने बच्चों से मिलना हो रहा है, कल ही आई मेट 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम से, दवाइयाँ ले रहे हैं। ये बच्चे क्या करेंगे 10 साल के बाद जब बिजनेस करने आएंगे। पावर, पावर वी हैव टू गिव। अब उनकी गलती नहीं है इसमें, उस बच्चे की तो गलती है नहीं, बच्चा तो अभी बाहर नहीं आया है जीवन में। इसमें कमी किसकी रही है, पेरेंट ने उस शक्ति देने के पहलू पर मेहनत नहीं की। पेरेंट ने अच्छा स्कूल, सारी सुविधाएं वो देने के पहलू पर मेहनत की। इंटेंशन बहुत अच्छी थी, फिर से पेरेंट ने सोचा जितने अच्छे स्कूल में मैं नहीं गया, मुझे अपने बच्चे को उससे अच्छे स्कूल में डालना है, वेरी गुड इंटेंशन। जितने साधन मुझे नहीं मिले, मुझे अपने बच्चे को उससे ज़्यादा साधन देने हैं। लेकिन पेरेंट ये भूल गया कि जितनी शक्ति मुझे मिली थी, संस्कार मुझे मिले थे, मर्यादाएं मुझे मिली थी, वो भी मुझे अपने बच्चों को देनी है। जो नहीं मिला वो देने में इतनी बिजी हो गए, क्योंकि जो मिला उसकी वैल्यू। तो रिजल्ट क्या हुआ, आज के बच्चों के पास बाहर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन करने वाला, वो एग्ज़ाम देने वाला, हमने बेस्ट स्कूल में डाल दिया, लेकिन एग्ज़ाम देने वाली शक्ति, टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं देश के। वो IITs IIMs में कौन से बच्चे पहुंचते हैं जो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आए नहीं होते पूरे स्कूल लाइफ में, और वहाँ जाके प्रेशर को फेस नहीं कर पाए और कुछ कर ले। विच मीन्स उनके पास सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था, अपने जीवन के प्रेशर को फेस करने की ताकत, वो वाली खुराक उनके मम्मी पापा ने उनको नहीं दी।